क्लास का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें पहले आपको मैथ के 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद में फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में मैथ का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए फिजिक्स मैथ पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैथ नहीं आप लोगों को पढ़ाते हैं तो फिजिक्स अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। जिसमें से हमारे 5 चैप्टर्स हैं, जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा। थर्ड त्रिकोणमिति। फोर्थ चैप्टर हमारा है कैलकुलस। जो फिफ्थ चैप्टर रहेगा ज्योमेट्री। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं एलसीएम और एचसीएफ में, एक ये भी चैप्टर आपको इसमें ऐड कर देते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कुल मिलाकर आपको पहले मैथ के आपको पहले 6 चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं फिजिक्स में मैथ बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसलिए हमें मैथ पढ़ाना पहले बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों को फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। चलिए, मैथ वाले तो आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि उन्हें जैसे कैलकुलस है और वेक्टर अलजेब्रा है, उन्हें तो मैथ में पढ़ने को मिल जाएगा आगे। लेकिन जो बायोलॉजी से है उनको ये चैप्टर्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे, बट फिजिक्स में इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए हमें ये दोनों चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम आपको पहले 5 चैप्टर ये पढ़ा देंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे 11th एंड 12th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए इसी का स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अलजेब्रा। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वेक्टर अलजेब्रा। तो आप लोग डाल दीजिए, पहला चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम रहेगा वेक्टर अलजेब्रा। कुल मिलाकर इसमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। अलजेब्रा तो आप लोग जानते हैं, इसमें भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली में आपको बता दें पहले वेक्टर होता क्या है। वेक्टर में आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, आपके पास मैग्नीट्यूड, हिंदी में कहते हैं इसे परिमाण, और एक होता है आपके पास दूसरी बात होती है इसमें डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होते हैं, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लाइक एज फोर्स आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर ये हमारे पास है कोई प्लेन सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर जैसे ही अपना फोर्स एक्ट करेंगे, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। मान लिया कितना होगा, मान लेते हैं 2 मीटर होगा। 2 मीटर इसका क्या है, 2 मीटर है मैग्नीट्यूड, और लेकिन एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हुआ, विद डायरेक्शन के साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये कैसा हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया। पहले आपको बता दें, हमने लिख दिया 5 and 6 7। 5 6 7 क्या है, ये कुछ नहीं, ये एक नंबर होते हैं। 5 6 7 क्या होते हैं, नंबर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। कुल मिलाकर आपको बता दें, ये 5 6 7 क्या है, 5 6 7 एक आपसे पूछे क्या है, आपको अगर 5 6 7 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये नंबर है। अगर इसी के आगे कोई डायरेक्शन, अब आपको पता नहीं था 5 क्या है, अगर इस 5 में हम केजी यूज ऐड कर देते हैं तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। अगर यही 6 थे, पहले नहीं बता पा रहे 6 क्या था, 6 एक नंबर था,
अगर इसमें हम सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं तो आप समझ जाएंगे हम लेंथ की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये 7 पहले क्या था हमें पता नहीं 7 क्या था, या केल्विन या डिग्री सेल्सियस ऐड कर दें तो आप बताओगे आप टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हो। समझ रहे हैं हमारी बात? अगर यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, आपसे पूछे 10 क्या है, आपको 10 कुछ नहीं, 10 एक नंबर है या तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर हम इस 10 में क्या करें एम्पियर ऐड कर देते हैं तो आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं हम, करंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पूछते हैं आपसे 15 क्या है, आप नहीं बता पाओगे 15 क्या है। अगर इसमें हम कोई चीज ऐड कर देते हैं लाइक एस कुछ भी ऐड कर दें, चलिए हम सेकेंड यूज कर देते हैं, तो आप हमसे कहोगे टाइम के बारे में सब बात कर रहे हैं। तो जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसके पास में जो यूनिट होती है जो उसको मिलाकर बनता है वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड खाली नंबर से मैग्नीट्यूड नहीं कहा जाता है। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया सब मैग्नीट्यूड हो गया। समझ गए मैग्नीट्यूड क्या होता है कुछ अब आप लोगों को आई थिंक मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया होगा। अब बता देते हैं डायरेक्शन। अब जैसे आपने इस पर अपना क्या किया था फोर्स एक्ट किया था, जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये क्या हुआ यहां से यहां विस्थापित हो गया, यहां से ये विस्थापित हो, पर्टिकुलर आप देख रहे हो ये डायरेक्शन में हुआ, इसके साथ में डायरेक्शन भी है, तो आप क्या बोलोगे विस्थापन तो हुआ, डायरेक्शन के साथ विस्थापन हुआ। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर पर। तो याद रखना वेक्टर दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। वेक्टर इज ए क्या होता है नंबर एक मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर। समझ रहे हैं हमारी बात आप लोग? तो वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं वेक्टर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताएं ये क्लियर है क्या?